जब भी नवरात्र का पर्व आता है, वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा, श्रद्धा और आस्था का संगम दिखाई देने लगता है। ढोलनगारों की धुन, घर घर में गूंजती आरती की ध्वनि, मंदिरों में बजती घंटियों का स्वर और लोगों के चेहरों पर चमकता हुआ विश्वास, सब मिलकर ऐसा लगता है जैसे पूरा जगत देवी शक्ति के आशीर्वाद में स्नान कर रहा हो। नवरात्र का हर दिन अपने आप में खास है। हर दिन का अपना महत्व है। हर दिन एक अलग देवी स्वरूप की उपासना का दिन है। और इन्हीं 9 दिनों में जब दूसरा दिन आता है तो वह दिन समर्पित होता है तब संयम और साधना की देवी माँ ब्रह्मचारिणी को। माँ ब्रह्मचारिणी का नाम सुनते ही मन में एक पवित्रता का भाव जागता है। ब्रह्म का अर्थ है परम सत्य, परम ज्ञान, और आचरणी का अर्थ है आचरण करने वाली, अर्थात वह देवी जो स्वयं ब्रह्मचर्य, संयम और साधना का आचरण करती हैं और अपने भक्तों को भी उसी मार्ग की ओर प्रेरित करती हैं। उनका स्वरूप अत्यंत सादगीपूर्ण है। वे हाथ में जपमाला और कमंडल लिए हुए हैं, पैरों में नंगे, मुखमंडल पर अलौकिक तेज और हृदय में असीम धैर्य और साधना की झलक। ऐसा लगता है मानो स्वयं तपस्या का स्वरूप मूर्त रूप लेकर सामने खड़ा हो गया हो। इस दिन जब भक्त माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो वे केवल देवी की आराधना ही नहीं कर रहे होते, बल्कि अपने भीतर उस संयम और तप की ऊर्जा को जागृत कर रहे होते हैं जो जीवन के हर संघर्ष में उनका मार्गदर्शन करती है। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना हो, यदि मनुष्य के पास संयम, धैर्य और साधना की शक्ति हो तो वह हर अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ सकता है। यही संदेश देती है माँ ब्रह्मचारिणी। माँ की कथा भी उतनी ही प्रेरणादायी है। जब पार्वती जी ने शिव जी को पति रूप में पाने का संकल्प लिया तब उन्होंने घोर तपस्या का मार्ग अपनाया। कठोर जंगलों में जाकर असंख्य वर्षों तक उन्होंने केवल हवा, बेलपत्र और कभी कभी सिर्फ विचारों के सहारे तप किया। इसी कठिन तपस्या के स्वरूप को माँ ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि सच्चे संकल्प और अटूट विश्वास से कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। आज के समय में जब इंसान छोटी सी कठिनाई में हिम्मत हार बैठता है, जब मन थोड़ी सी परेशानी में टूट जाता है, तब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें यह याद दिलाता है कि असली शक्ति हमारे भीतर है, बस उसे जागृत करने की जरूरत है। वह जागृति भक्ति से आती है, साधना से आती है और सबसे बड़ी बात संयम से आती है। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा अपरंपार है। कहते हैं कि उनकी आराधना करने से साधक के भीतर धैर्य का सागर उमड़ता है, आत्मविश्वास इतना बढ़ जाता है कि वह अपने जीवन के हर लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। विद्यार्थी यदि श्रद्धा और भक्ति से माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करे तो उनके अध्ययन में एकाग्रता आती है। गृहस्थ जीवन जीने वाले यदि माँ की शरण में जाए तो उनके घर में शांति और संतोष का वास होता है। और साधना मार्ग पर चलने वाले योगियों को तो स्वयं ज्ञान और मोक्ष का वरदान प्राप्त होता है। यही कारण है कि नवरात्रि का दूसरा दिन हर भक्त के लिए विशेष महत्व रखता है। इस दिन माता की पूजा करके भक्त अपने भीतर तपस्या की ज्वाला प्रज्वलित करते हैं, संयम की नींव रखते हैं और साधना की ओर कदम बढ़ाते हैं। और सच मानिए, जब आप माँ ब्रह्मचारिणी का नाम लेते हैं, जब आप उनकी स्तुति करते हैं, तो आपके चारों ओर एक अद्भुत शांति और सकारात्मक ऊर्जा का आवरण बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके साथ खड़ी है, हर बाधा को हटाने के लिए तत्पर है। यही है माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद। जब हम नवरात्र की बात करते हैं तो हमें केवल व्रत और पूजा की परंपरा याद नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक रहस्यों को भी समझना चाहिए। हर देवी का एक रूप है और उस रूप के साथ जुड़ा है एक गूढ़ संदेश जो हमारी आत्मा को जागृत करता है। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप इसी बात का प्रतीक है कि जीवन में महानता और सफलता पाने के लिए केवल बाहरी साधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि भीतर का संयम, तप और आत्मबल ही असली हथियार हैं। माँ ब्रह्मचारिणी को जब हम ध्यान से देखते हैं तो लगता है मानो पूरी प्रकृति एक साधना में लीन हो गई हो। उनकी आंखों में वह अटूट धैर्य दिखाई देता है जो पर्वतों को भी हिला दे। उनकी सादगी से सजी प्रतिमा हमें यह सिखाती है कि वैभव और ऐश्वर्य जीवन की सफलता का पैमाना नहीं है, बल्कि आंतरिक शक्ति और तप ही जीवन का वास्तविक आभूषण है। यही कारण है कि उन्हें जपमाला और कमंडल के साथ दर्शाया जाता है। यह संकेत है साधक के निरंतर ध्यान और आत्मसंयम का। कहते हैं कि जब पार्वती जी ने शिवजी को पाने का संकल्प लिया था तब उनके सामने अनेक परीक्षाएं आईं। कभी देवताओं ने परीक्षा ली, कभी दानवों ने बाधा डाली, कभी प्रकृति ने उन्हें तप से रोकने का प्रयास किया, लेकिन
उन्होंने किसी भी बाधा के सामने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने भीतर की शक्ति को जगाया और उसी शक्ति के बल पर ब्रह्मचर्या का पालन करते हुए इतनी लंबी साधना की कि अंततः शिव जी भी उनके तप से प्रसन्न होकर प्रकट हुए। यही प्रेरणा हमें मां ब्रह्मचारिणी से मिलती है। यदि धैर्य है, यदि विश्वास है, यदि संयम है, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आज जब हम जीवन में छोटी सी परेशानी से डर जाते हैं, जब मन कुछ पल के लिए विचलित होता है और हम हार मान बैठते हैं, तब मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें झकझोर कर याद दिलाता है कि कठिनाई स्थायी नहीं होती, कठिनाई केवल हमारी परीक्षा होती है, और जो व्यक्ति उस परीक्षा में धैर्य से खड़ा रहता है वही विजय प्राप्त करता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह एक आत्मिक साधना है। जब कोई भक्त दूसरे दिन माता की आराधना करता है तो वह अपने भीतर यह संकल्प भी बोता है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह विचलित नहीं होगा। यही संकल्प आगे चलकर उसका जीवन बदल देता है। कई कथाएं प्रचलित हैं कि जिन भक्तों ने मां ब्रह्मचारिणी की आराधना पूरे मन से की, उनकी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण हो गईं। कोई विद्वान बना, कोई संत बना, किसी को मोक्ष का वरदान मिला, किसी को भौतिक सुख समृद्धि मिली, लेकिन इन सब का मूल एक ही है, संयम और श्रद्धा। मां ब्रह्मचारिणी केवल उन्हीं को आशीर्वाद देती हैं जो सच्चे दिल से तप का मार्ग चुनते हैं, जो न केवल बाहरी रूप से बल्कि भीतर से भी शुद्ध और संयमी रहते हैं। मां की उपासना का एक अद्भुत पहलू यह भी है कि यह केवल साधकों या संतों के लिए नहीं है, आम गृहस्थ भी उनकी पूजा कर सकता है और अपने जीवन में संतुलन ला सकता है। जब गृहस्थ जीवन में परेशानियां आती हैं, परिवार में क्लेश होते हैं, आर्थिक संकट घेर लेते हैं, तब मां ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने से धैर्य मिलता है और वही धैर्य संकटों को हल्का कर देता है। सच तो यह है कि जब हम धैर्यवान हो जाते हैं तब आधी समस्याएं अपने आप सुलझ जाती हैं। यही वरदान देती है ब्रह्मचारिणी माता। दूसरे नवरात्र की रात को जब दीपक जलते हैं, जब भक्त मां का ध्यान करते हैं, तो वातावरण इतना पावन हो जाता है कि लगता है जैसे स्वयं तप की ऊर्जा हवा में घुल गई हो। वह क्षण केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का क्षण होता है। हर श्वास के साथ ऐसा लगता है कि मां ब्रह्मचारिणी हमारे भीतर धैर्य भर रही हैं, हमें शक्ति दे रही हैं कि हम जीवन की हर बाधा को मुस्कुराते हुए पार कर सके। मां ब्रह्मचारिणी की महिमा का बखान करना आसान नहीं है। यह महिमा केवल शब्दों में नहीं, अनुभव में आती है। जिसने भी पूरे मन से माता की शरण ली है, उसने अपने जीवन में किसी न किसी रूप में उनके आशीर्वाद को महसूस किया है। कोई कहेगा कि मुझे मानसिक शांति मिली, कोई कहेगा कि मेरा कठिन कार्य पूरा हुआ, कोई कहेगा कि मेरे घर का कलह समाप्त हो गया, और कोई कहेगा कि मुझे साधना का वरदान मिला। हर किसी का अनुभव अलग है, लेकिन सबका निष्कर्ष एक ही है, मां ब्रह्मचारिणी की कृपा अपरंपार है। और सोचिए, यह सब केवल दूसरे दिन की आराधना से ही संभव है। यही नवरात्रि का रहस्य है कि हर दिन एक नई शक्ति का द्वार खोलता है। पहले दिन मां शैलपुत्री से हम शक्ति प्राप्त करते हैं और दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी से संयम और धैर्य। यही तो जीवन का संतुलन है। शक्ति भी चाहिए और धैर्य भी। जब हम मां ब्रह्मचारिणी की साधना की बात करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि यह केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं है। असली साधना वह होती है जो भीतर की दुनिया को बदल दे। जब कोई साधक मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करता है तो सबसे पहले उसे अपने मन को शांत करना पड़ता है, क्योंकि अशांत मन में देवी का वास नहीं होता। दीपक जलाना केवल प्रतीक है, असली दीपक वह है जो मन के अंधकार को मिटा दे। जपमाला केवल हाथ में रखने की वस्तु नहीं है, बल्कि वह निरंतर स्मरण का संकेत है। कमंडल केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि तपस्या और संयम का प्रतीक है। जब यह भाव भीतर उतरता है तभी मां ब्रह्मचारिणी की साधना फलदायी होती है। कई लोग पूछते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से हमें क्या मिलता है। इसका उत्तर बहुत सरल है। जब हम माता की उपासना करते हैं तो हमें मन की स्थिरता मिलती है। यह स्थिरता ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग करोड़ों कमा लेते हैं, लेकिन चैन की नींद नहीं सो पाते। लोग बड़े बड़े मकानों में रहते हैं, लेकिन मन के भीतर खालीपन बना रहता है। लोग प्रसिद्धि पाते हैं, लेकिन संतोष नहीं मिलता। यह सब इसलिए क्योंकि धैर्य और संयम का अभाव है। मां ब्रह्मचारिणी यही सिखाती है कि असली आनंद बाहर नहीं, भीतर है। भक्ति का मार्ग बहुत सरल है, लेकिन इसे निभाना कठिन है। भक्ति का मतलब केवल भजन गाना या आरती करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है
पूरे मन से अपने जीवन को देवी को समर्पित करना। जब हम माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने आचरण में सच्चाई और पवित्रता बनाए रखेंगे। हम किसी को दुख नहीं देंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष नहीं रखेंगे। यह सब बातें सुनने में छोटी लगती हैं, लेकिन असल में यही तपस्या है। यही तपस्या हमें माँ की कृपा दिलाती है। माँ ब्रह्मचारिणी के बारे में कहा जाता है कि उनकी साधना करने वाला साधक कभी भी डर के वश में नहीं होता। भय मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी है। भय हमें कमजोर कर देता है, हमारी सोच को संकीर्ण कर देता है, हमें निर्णय लेने से रोक देता है। लेकिन जब साधक माता की शरण में जाता है तो उसके भीतर एक ऐसी अद्भुत शक्ति जागृत होती है कि वह हर भय से मुक्त हो जाता है। ये मुक्ति ही तो जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। भक्तों के अनुभव बताते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में अनोखा आत्मविश्वास आता है। कोई विद्यार्थी कहता है कि मुझे पढ़ाई में एकाग्रता मिल गई, कोई व्यापारी कहता है कि मेरे व्यवसाय में स्थिरता आ गई, कोई गृहिणी कहती है कि घर में शांति का वातावरण बन गया, और कोई योगी कहता है कि मेरी साधना सफल हो गई। हर किसी का अनुभव अलग है, लेकिन सबका आधार एक ही है, माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद। माँ की आराधना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह केवल एक दिन की पूजा तक सीमित नहीं है। भले ही नवरात्र के दूसरे दिन विशेष रूप से उनकी आराधना होती है, लेकिन यदि कोई भक्त नित्य ही थोड़ी देर उनका स्मरण करे तो वह अपने जीवन में स्थायी शांति और संतुलन प्राप्त कर सकता है। यह स्मरण किसी विशेष अनुष्ठान से जुड़ा नहीं है। आप सुबह उठकर बस कुछ क्षण माँ का ध्यान कर लीजिए, उनके नाम का जप कर लीजिए, उनके सामने अपनी कठिनाइयाँ रख दीजिए और देखिए कैसे धीरे धीरे आपका जीवन बदलने लगता है। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा यह है कि वे केवल वरदान ही नहीं देती, बल्कि हमें सही मार्ग पर चलना भी सिखाती हैं। वे हमें याद दिलाती हैं कि तपस्या का अर्थ केवल पहाड़ों में जाकर साधना करना नहीं है। तपस्या का अर्थ है अपने भीतर के विकारों को जीतना। अगर आप क्रोध पर संयम रख पाए, अगर आप लोभ से बच पाए, अगर आप वासना के वशीभूत नहीं हुए, अगर आप अहंकार को त्याग पाए, तो समझिए आपने असली तपस्या कर ली। और यही तपस्या आपको देवी के सच्चे भक्त बनाती है। कहते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से साधक को सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं, लेकिन सिद्धियों से भी बड़ा वरदान है संतोष। आज के समय में जहाँ हर इंसान और ज्यादा पाने की दौड़ में भाग रहा है, वहाँ संतोष सबसे दुर्लभ चीज बन गई है। जो व्यक्ति संतोषी है वही वास्तव में धनी है। माँ ब्रह्मचारिणी यही देती हैं असंतोष का अमृत। रात के समय जब कोई भक्त दीपक के सामने बैठकर माँ का ध्यान करता है तो उसकी आत्मा और देवी की ऊर्जा के बीच एक अदृश्य संवाद शुरू हो जाता है। वह संवाद शब्दों का नहीं होता, वह अनुभव का होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई कह रहा हो कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारी सबसे बड़ी साथी है, बस उसे पहचानो। यही माँ ब्रह्मचारिणी का सच्चा आशीर्वाद है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा में सबसे अद्भुत बात यह है कि उनके जीवन और साधना की यात्रा हमें सिखाती है कि धैर्य और संयम ही जीवन की असली ताकत है। जब पार्वती जी ने शिव जी को पति के रूप में पाने का संकल्प लिया, तब उन्होंने केवल बाहरी रूप से कठोर तपस्या ही नहीं की, बल्कि अपने हृदय और विचारों को भी शुद्ध किया। उन्होंने अपने मन से सभी इच्छाओं और भय को दूर किया। कई वर्षों तक उन्होंने अकेले जंगल में साधना की, कठिन परिस्थितियों का सामना किया, ठंडी हवाओं, तेज धूप, भूख और प्यास, हर बाधा के बावजूद उन्होंने अपने संकल्प को कभी कमजोर नहीं होने दिया। यही तपस्या उन्हें माँ ब्रह्मचारिणी का रूप प्रदान करती है। जब हम उनके जीवन को ध्यान से समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि महानता केवल बाहरी सफलता से नहीं आती, बल्कि उस स्थिरता, विश्वास और अटूट साहस से आती है जो भीतर से उत्पन्न होती है। कई बार हम छोटी सी असफलताओं से टूट जाते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी हमें यह सिखाती है कि यदि आप धैर्य और संयम से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे तो एक दिन वह अवश्य प्राप्त होगा। उनके तप का रहस्य यही है कि उन्होंने हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में देखा, हर चुनौती को एक शिक्षक के रूप में अपनाया। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना केवल तप और संयम के लिए नहीं है, बल्कि यह आत्मिक शुद्धि और मानसिक स्थिरता के लिए भी है। जब भक्त उनके सामने बैठकर ध्यान करता है तो धीरे धीरे उसके मन की अशांति दूर होती है, जीवन के विचारों की उथल पुथल शांत होने लगती है, भय, चिंता और तनाव कम होने लगते हैं। ऐसा लगता है
कि जैसे माँ अपनी आभा से पूरे वातावरण को शुद्ध कर रही हैं और भक्त के भीतर एक नई ऊर्जा भर रही हैं। यही शक्ति उन्हें विशेष बनाती है। कई भक्त बताते हैं कि उनके जीवन में माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से अचानक परिवर्तन आया। किसी ने कहा कि उनके अध्ययन में मन लगने लगा और कठिन विषय भी आसान हो गए। किसी ने कहा कि उनके घर में कलह और तनाव समाप्त हो गया और सबके बीच सामंजस्य पैदा हो गया। कोई कहता है कि उनके व्यवसाय में स्थिरता आई और अचानक लाभ होने लगे। लेकिन हर अनुभव का मूल यही था कि उन्होंने माँ की भक्ति पूरी श्रद्धा और सच्चाई से की। यही दिखाता है कि माँ केवल कर्म और भक्ति के आधार पर ही वरदान देती है, न कि केवल दिखावे या रूढ़िवादी अनुष्ठानों से। माँ ब्रह्मचारिणी का यह रूप हमें यह भी सिखाता है कि साधना केवल कठोर तप से नहीं होती, बल्कि यह हमारे विचारों, बोलचाल और दैनिक जीवन के आचरण में भी दिखाई देती है। अगर हम अपने जीवन में सरलता, सादगी, सत्य और धैर्य अपनाते हैं तो यही असली तपस्या है। यही साधना हमें देवी के निकट लाती है और उनके आशीर्वाद का पात्र बनाती है। जब भक्त रात के समय दीपक जलाकर उनके समक्ष बैठता है तो ऐसा लगता है मानो ब्रह्मचारिणी माता स्वयं उसके पास बैठी हों और कह रही हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यह भाव केवल कल्पना नहीं है, यह अनुभव है। लाखों भक्तों ने इसे महसूस किया है। यही कारण है कि नवरात्र का दूसरा दिन विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है। और जब हम साधना के इस मार्ग पर आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे हमें यह समझ आता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद केवल तत्कालिक सुख संपत्ति के लिए नहीं है। उनका आशीर्वाद हमें अंतिम लक्ष्य यानी आत्मशुद्धि और आत्मबल तक पहुंचाता है। उनके ध्यान और भक्ति से जीवन में संयम आता है, मन की शक्ति बढ़ती है और व्यक्ति अपने अंदर की शक्तियों को पहचानने लगता है। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा केवल उनके तप और शक्ति में नहीं है, बल्कि उनके भक्तों के जीवन में बदलाव लाने की क्षमता में है। आज भी कई लोग उनके सामने बैठकर अपने जीवन की समस्याएं रखकर समाधान पाते हैं। कुछ कहते हैं कि उनकी सेहत में सुधार हुआ, कुछ कहते हैं कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ, कुछ कहते हैं कि आर्थिक संकट दूर हुआ। हर अनुभव अलग है, लेकिन सबका मूल यही है, माँ की कृपा और आशीर्वाद। और यही कारण है कि जब हम नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं तो हमें केवल पूजा का आनंद नहीं मिलता, बल्कि जीवन के प्रति हमारी सोच बदल जाती है। हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं। हम समझते हैं कि कठिनाइयाँ जीवन का हिस्सा है, लेकिन संयम, धैर्य और भक्ति के साथ हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप जितना साधारण दिखाई देता है, उतनी ही गहरी और शक्तिशाली उनकी महिमा है। उनके हाथ में कमंडल और जपमाला हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में जो ऊर्जा और शक्ति हमें चाहिए वह बाहर से नहीं, भीतर से आती है। यह शक्ति साधना और आत्मानुशासन के द्वारा उत्पन्न होती है। उनके चेहरे की शांति और उनकी दृष्टि की गंभीरता बताती है कि आत्मबल और संयम की शक्ति अत्यंत मूल्यवान है और यही शक्ति हमें जीवन की हर चुनौती से पार पाने में मदद करती है। जब हम नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करते हैं तो यह केवल पूजा का दिन नहीं होता, यह दिन हमारे जीवन में स्थिरता, धैर्य और आत्मविश्वास लाने का दिन है। कई बार हम छोटी सी असफलताओं या कठिनाइयों में हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी की भक्ति हमें यह सिखाती है कि कठिनाई केवल अस्थायी है, असली शक्ति हमारे भीतर है। और यदि हम संयम और तपस्या के मार्ग पर चलते हैं तो कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। कथाओं में कहा गया है कि माँ ब्रह्मचारिणी ने बहुत कठोर तपस्या की। वे अकेले जंगलों में बैठकर केवल जल और बेलपत्र के सहारे वर्षों तक साधना करती रहीं। कभी भूख, कभी ठंड, कभी गर्मी, हर परिस्थिति का सामना करते हुए उन्होंने अपने संकल्प को कभी नहीं छोड़ा। यही तपस्या उन्हें ब्रह्मचारिणी का रूप देती है और यही तपस्या हमें यह संदेश देती है कि यदि हम अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना धैर्य और संयम से करें तो सफलता अवश्य मिलती है। भक्तों का अनुभव बताता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा से जीवन में मानसिक स्थिरता आती है, मन की अशांति दूर होती है, भय और चिंता कम होती है और जीवन में एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है। विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ाई में मन लगने लगता है, गृहस्थ कहते हैं कि घर में शांति आती है, व्यापारी कहते हैं कि उनके व्यवसाय में स्थिरता आती है। यह सब संभव होता है केवल माँ की कृपा और भक्ति से। माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद केवल तत्कालिक सुख या समृद्धि के लिए नहीं है,
उनका आशीर्वाद हमें जीवन की सच्ची शक्ति, आत्मबल और संयम प्रदान करता है। यही कारण है कि नवरात्रि के दूसरे दिन उनकी पूजा विशेष महत्व रखती है। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उनकी साधना करता है, वह अपने भीतर न केवल शक्ति और धैर्य जागृत करता है, बल्कि जीवन की सभी कठिनाइयों को पार करने की क्षमता भी प्राप्त करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है। असली साधना वह है जो हमारे विचारों और आचरण में दिखाई दे। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों में सच्चाई और भक्ति बनाए रखें, किसी के प्रति द्वेष या ईर्ष्या न रखें, तो यही तपस्या और साधना है। यही साधना हमें माँ की कृपा और आशीर्वाद दिलाती है। रात के समय दीपक जलाकर उनका ध्यान करने पर ऐसा लगता है जैसे माँ स्वयं हमारे पास बैठी हों और कह रही हों, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यह अनुभव भक्तों के जीवन में गहरी शांति और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह भी याद दिलाता है कि धैर्य और संयम ही जीवन की सच्ची शक्ति है। बाहरी शक्ति या वैभव केवल अस्थायी होते हैं, लेकिन आत्मबल, संयम और तपस्या की शक्ति स्थायी होती है। यही शक्ति हमें जीवन की हर परीक्षा में विजय दिलाती है। कई भक्त बताते हैं कि उनकी साधना और भक्ति से उनके जीवन में चमत्कारिक बदलाव आए। उनकी पढ़ाई में सफलता मिली, व्यवसाय में स्थिरता आई, परिवार में सामंजस्य और शांति बनी, और मानसिक तनाव दूर हुआ। हर अनुभव अलग है, लेकिन सबका मूल यही है, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा। और यही कारण है कि नवरात्रि का दूसरा दिन इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि आत्मशक्ति और संयम जागृत करने का दिन है। जो भक्त इस दिन पूरे मन से साधना करता है, वह अपने भीतर शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह केवल बाहरी अनुष्ठानों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे अंतर्मन, विचार और आचरण तक पहुँचती है। जब भक्त पूरी श्रद्धा और विश्वास से उनका ध्यान करता है, तब उसके भीतर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति किसी भी बाहरी कठिनाई का सामना करने की क्षमता देती है। कहते हैं कि यदि कोई साधक दिन में कम से कम कुछ क्षण माँ ब्रह्मचारिणी के नाम का जप करता है, उनके सामने दीपक जलाता है और उनके सामर्थ्य का ध्यान करता है, तो धीरे धीरे उसका मन शुद्ध होता है, भय दूर होता है और आत्मबल बढ़ता है। भक्ति का मार्ग सरल तो है, लेकिन उसे निरंतर निभाना कठिन है। भक्ति का अर्थ केवल भजन, आरती या पूजा करना नहीं है। भक्ति का अर्थ है अपने जीवन को देवी को समर्पित करना। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों, कर्मों और शब्दों में सच्चाई और संयम रखें। जब हम ऐसा करते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी स्वयं हमारे जीवन में प्रविष्ट होती है और हमें सभी बाधाओं से पार पाने की शक्ति प्रदान करती है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं कि उनका मंत्र केवल उच्चारण करने भर से नहीं, बल्कि पूरे मन और हृदय की श्रद्धा के साथ जपने से प्रभावी होता है। इस मंत्र का जप साधक के भीतर धैर्य, आत्मविश्वास और संयम की ऊर्जा जागृत करता है। कई भक्तों ने अनुभव किया है कि केवल कुछ ही दिनों में उनके जीवन में मानसिक शांति, समस्याओं का समाधान और कठिन परिस्थितियों में स्थिरता आने लगी। कथाएं बताती हैं कि कई भक्तों की मनोकामनाएं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा और मंत्र जाप से पूर्ण हुईं। किसी ने कहा कि उनके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हुआ, किसी ने कहा कि उनका व्यवसाय लाभकारी बन गया, किसी ने कहा कि उनके घर में शांति और सुख समृद्धि आई। लेकिन हर अनुभव का मूल यही था कि उन्होंने अपनी साधना और भक्ति में निष्ठा, विश्वास और धैर्य बनाए रखा। यही दिखाता है कि माँ केवल बाहरी दिखावे या अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर के संयम और श्रद्धा से आशीर्वाद देती हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा केवल उनके तप और शक्ति में नहीं है, बल्कि उनके भक्तों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की क्षमता में है। आज भी हजारों लोग उनके सामने बैठकर अपनी समस्याएं रखते हैं और उनके जीवन में अद्भुत बदलाव महसूस करते हैं। उनका अनुभव बताता है कि माँ के आशीर्वाद से जीवन में संतुलन, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। और यही कारण है कि नवरात्रि का दूसरा दिन विशेष महत्व रखता है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मिक शक्ति जागृत करने और जीवन में स्थिरता लाने का दिन है। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उनकी साधना करता है, वह अपने भीतर शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से मिलने वाली शक्ति केवल बाहरी
समस्याओं का समाधान नहीं करती, यह हमें आंतरिक रूप से मजबूत बनाती है, हमारे विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करती है और हमें जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यही असली वरदान है जो व्यक्ति इस शक्ति को प्राप्त कर लेता है, वह जीवन की किसी भी परीक्षा में विजय होता है। जब हम इस सब का अनुभव करते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद केवल नवरात्रि तक सीमित नहीं है। यदि हम अपने जीवन में थोड़ी सी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके ध्यान का अभ्यास करें तो यह हमें निरंतर मार्गदर्शन, शक्ति और आशीर्वाद देता रहेगा। यही उनकी महिमा है, यही उनका अद्भुत वरदान है। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा का अनुभव केवल कथाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि हर भक्त के जीवन में इसे महसूस किया जा सकता है। कई भक्तों ने बताया है कि उन्होंने नवरात्र के दूसरे दिन जब उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया तो उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आया। किसी ने कहा कि उनके बच्चों की पढ़ाई में अचानक सुधार हुआ। कभी वह विषय मुश्किल लगता था, लेकिन माता के ध्यान और मंत्र जाप के कुछ ही दिनों में बच्चे के मन में आत्मविश्वास और एकाग्रता आ गई। ऐसा अनुभव केवल उनका नहीं है, बल्कि हजारों भक्तों ने इसे अपने जीवन में महसूस किया। कई गृहिणियों का कहना है कि उनके घर में कलह और तनाव समाप्त हो गया। पति पत्नी के बीच यदि मनमुटाव होता था, माता के सामने बैठकर उनका ध्यान करने से वातावरण शुद्ध हो गया और प्रेम और समझदारी का माहौल बन गया। व्यापारी बताते हैं कि व्यवसाय में अचानक स्थिरता और लाभ होने लगा। ये सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी के प्रति सच्ची निष्ठा, श्रद्धा और संयम का मार्ग अपनाया। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि वह केवल भौतिक सुख संपत्ति नहीं देती, बल्कि जीवन की अंतिम संपत्ति मानसिक स्थिरता, धैर्य और आत्मबल प्रदान करती है। कई साधकों का अनुभव है कि जब उन्होंने माँ के नाम का जप किया और उनका ध्यान किया तो उनके भीतर एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न हुई, जिससे वे जीवन की हर कठिनाई का सामना करने में सक्षम हो गए। यही उनकी महिमा है। माँ की साधना केवल मंत्र जाप और दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। असली साधना वह है जो हमारे विचारों, भावनाओं और कर्मों में दिखाई दे। यदि हम अपने विचारों को शुद्ध रखें, अपने कर्मों में सच्चाई और संयम बनाए रखें, किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध न रखें, तो यही असली तपस्या है। यही साधना हमें माँ की कृपा और आशीर्वाद दिलाती है। कहते हैं कि रात के समय जब कोई भक्त दीपक जलाकर उनके सामने बैठता है और पूरे मन से उनके सामर्थ्य का ध्यान करता है तो ऐसा महसूस होता है कि माँ स्वयं उसके पास बैठी हैं और कह रही हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यह अनुभव केवल भक्त के मन में शांति ही नहीं लाता, बल्कि उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी लाता है। भक्तों की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने वाला व्यक्ति कभी भी अकेला नहीं होता, चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाई क्यों न आए। माँ की कृपा उसे मार्गदर्शन देती है। कई लोग बताते हैं कि उन्होंने कठिन समय में माँ का ध्यान किया और अचानक परिस्थितियां बदल गईं। कहीं ऋण से मुक्ति मिली, कहीं स्वास्थ्य में सुधार हुआ, कहीं रोजगार या व्यवसाय में सफलता मिली। यह सब केवल इसलिए कि उन्होंने सच्चे मन से भक्ति और तप का मार्ग अपनाया। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि साधना का असली अर्थ केवल बाहरी अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मानुशासन और संयम में है। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में संयम, धैर्य और सादगी अपनाता है, तब वह माँ के असली भक्त बन जाता है और वही व्यक्ति जीवन की हर परीक्षा में विजयी होता है। नवरात्रि का दूसरा दिन इसलिए विशेष है क्योंकि इस दिन साधक माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा का अनुभव करते हैं। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि जीवन में स्थिरता, शक्ति और आत्मविश्वास लाने का दिन है। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से साधना करता है, वह अपने भीतर शक्ति, धैर्य और आत्मबल का अनुभव करता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना का सबसे अद्भुत पहलू यह है कि यह केवल भौतिक लाभ या सुख संपत्ति तक सीमित नहीं है। जो भक्त इस दिन उनकी पूजा करता है, उसे आंतरिक शांति, आत्मबल और स्थिरता का अनुभव होता है। कई भक्त बताते हैं कि जब उन्होंने नवरात्रि के दूसरे दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ उनकी साधना की तो उनके मन की अशांति समाप्त हो गई। पहले वह छोटे छोटे संकटों में घबरा जाते थे, लेकिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने और मंत्र जाप करने से उनका मन स्थिर हो गया। कई गृहस्थ बताते हैं कि घर में कलह और तनाव समाप्त हो गया, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझदारी बढ़ गई
बच्चे पढ़ाई में ध्यान लगाकर सफल हुए। व्यापारी कहते हैं कि उनके व्यवसाय में अचानक स्थिरता आई और लाभ बढ़ा, और यह सब केवल इसलिए संभव हुआ क्योंकि उन्होंने माँ की भक्ति और साधना में सच्चाई, निष्ठा और धैर्य बनाए रखा। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में केवल बाहरी शक्ति या वैभव पर्याप्त नहीं है। असली शक्ति और स्थिरता भीतर से आती है। संयम, तपस्या और साधना के द्वारा ही मनुष्य अपने जीवन की सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है। यही संदेश हमें माँ ब्रह्मचारिणी देती है। भक्तों का अनुभव बताता है कि माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से उनके जीवन में मानसिक स्थिरता आई, भय और चिंता दूर हो गई। जीवन में एक अद्भुत शांति और संतुलन आया। विद्यार्थी कहते हैं कि पढ़ाई में मन लगने लगा। गृहस्थ कहते हैं कि घर में शांति बनी। व्यापारी कहते हैं कि उनके व्यवसाय में स्थिरता आई। योगी कहते हैं कि उनकी साधना सफल हो गई। हर अनुभव अलग है, लेकिन सबका मूल यही है, माँ की कृपा और आशीर्वाद। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जाप अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है। कहते हैं कि उनका मंत्र केवल उच्चारण करने भर से नहीं, बल्कि पूरे मन और हृदय की श्रद्धा के साथ जपने से असर करता है। इस मंत्र का जप साधक के भीतर धैर्य, आत्मविश्वास और संयम की ऊर्जा जागृत करता है। भक्तों ने अनुभव किया है कि कुछ ही दिनों में उनके जीवन में मानसिक शांति, समस्याओं का समाधान और कठिन परिस्थितियों में स्थिरता आने लगी। रात के समय जब कोई भक्त दीपक जलाकर उनके सामने बैठता है और पूरे मन से उनके सामर्थ्य का ध्यान करता है, तो ऐसा महसूस होता है कि माँ स्वयं उसके पास बैठी हैं और कह रही हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यही अनुभव भक्तों के जीवन में गहरी शांति और सकारात्मक परिवर्तन लाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना केवल नवरात्र तक सीमित नहीं है। यदि भक्त अपने जीवन में थोड़ी सी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके ध्यान का अभ्यास करे, तो यह निरंतर मार्गदर्शन और शक्ति देता रहेगा। यही उनकी महिमा है, यही उनका अद्भुत वरदान है, और यही कारण है कि नवरात्रि का दूसरा दिन इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि आत्मिक शक्ति जागृत करने और जीवन में स्थिरता लाने का दिन है। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से उनकी साधना करता है, वह अपने भीतर शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। भक्ति का सबसे सुंदर पहलू यह है कि यह केवल देवी की उपासना तक सीमित नहीं, बल्कि हमारे विचार, भावनाएं और कर्म तक पहुंचती है। यदि हम अपने मन को शुद्ध रखते हैं, अपने कर्मों में संयम बनाए रखते हैं और किसी के प्रति द्वेष, ईर्ष्या या क्रोध नहीं रखते, तो यही असली तपस्या है। यही साधना हमें माँ की कृपा और आशीर्वाद दिलाती है। कई भक्तों ने बताया है कि माँ ब्रह्मचारिणी की साधना से उनके जीवन में अद्भुत परिवर्तन आया। किसी ने कहा कि उनके बच्चों की पढ़ाई में सुधार हुआ, किसी ने कहा कि परिवार में प्रेम और समझदारी बढ़ी, किसी ने कहा कि व्यवसाय में लाभ बढ़ा। हर अनुभव अलग है, लेकिन सबका मूल यही है, माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा और आशीर्वाद। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना का प्रभाव केवल भौतिक जीवन में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक जीवन में भी स्पष्ट दिखाई देता है। जो भक्त नवरात्र के दूसरे दिन पूरी श्रद्धा और भक्ति से उनके ध्यान में लीन होता है, वह अनुभव करता है कि उसके मन की अशांति दूर हो रही है, उसके भीतर संयम और धैर्य की शक्ति जागृत हो रही है। जैसे जैसे साधना गहरी होती है, वैसे वैसे जीवन में स्थिरता, शक्ति और सकारात्मक ऊर्जा अपने आप बहने लगती है। भक्तों की कहानियां बहुत प्रेरक हैं। एक माता बताती हैं कि जब उन्होंने माँ ब्रह्मचारिणी के सामने अपनी कठिनाइयां रखीं और मंत्र जाप किया, तो उनके बच्चों की पढ़ाई में अचानक सुधार हुआ। एक व्यापारी कहते हैं कि उनके व्यवसाय में अचानक स्थिरता और लाभ आया। कई गृहस्थों ने अनुभव किया कि घर में प्रेम और शांति का वातावरण बन गया। यह सब केवल इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने माँ की भक्ति में सच्चाई, निष्ठा और पूर्ण समर्पण का मार्ग अपनाया। माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा इस बात में भी है कि उनका आशीर्वाद केवल तत्कालिक सुख संपत्ति के लिए नहीं है। उनका आशीर्वाद हमें जीवन की सच्ची शक्ति, आत्मबल, संयम और मानसिक स्थिरता देता है। यही कारण है कि नवरात्र का दूसरा दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह दिन केवल पूजा का नहीं, बल्कि हमारे भीतर शक्ति जागृत करने और जीवन को संतुलित बनाने का दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी का मंत्र जाप भक्तों के लिए एक दिव्य साधना है। कहते हैं कि मंत्र केवल उच्चारण करने भर से नहीं, बल्कि पूरे मन और हृदय की श्रद्धा के साथ जपने से असर करता है। इस मंत्र का जप हमारे भीतर धैर्य,
आत्मविश्वास और संयम की ऊर्जा जागृत करता है। भक्तों ने अनुभव किया है कि कुछ ही दिनों में उनके जीवन में मानसिक शांति, समस्याओं का समाधान और कठिन परिस्थितियों में स्थिरता आने लगी। रात के समय दीपक जलाकर उनका ध्यान करना केवल पूजा नहीं, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। ऐसा लगता है कि माँ स्वयं हमारे पास बैठी हैं और कह रही हैं, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। यही अनुभव भक्तों के जीवन में गहरी शांति और सकारात्मक बदलाव लाता है। माँ ब्रह्मचारिणी की साधना केवल नवरात्र तक सीमित नहीं है। यदि हम अपने जीवन में थोड़ी सी श्रद्धा और भक्ति के साथ उनके ध्यान का अभ्यास करें तो यह निरंतर मार्गदर्शन और शक्ति देता रहेगा। यही उनकी महिमा है और यही उनका अद्भुत वरदान है। और यही कारण है कि नवरात्र का दूसरा दिन इतना महत्वपूर्ण है। यह केवल पूजा का दिन नहीं है, बल्कि हमारे आत्मिक शक्ति जागृत करने और जीवन में स्थिरता लाने का दिन है। जो भक्त इस दिन पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से साधना करता है वह अपने भीतर शक्ति, धैर्य और आत्मविश्वास का अनुभव करता है। इसलिए आप भी इस नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान करें, उनका मंत्र जाप करें, दीपक जलाए और उनके सामर्थ्य का अनुभव करें। महसूस करें कैसे उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में शांति, स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा आती है। और याद रखें, माँ की कृपा केवल पूजा तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में परिवर्तन लाने में सक्षम है। यदि आपको यह लेख पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और कमेंट में अपनी मनोकामना और अनुभव लिखें, ताकि और लोग भी माँ ब्रह्मचारिणी की महिमा को जान सके और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में परिवर्तन ला सके।